हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 235 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले हमने 234 प्रैक्टिस सेट इस सिंगल टॉपिक के ऊपर दे चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से बात करेंगे, लगभग में दोस्तों 12,000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन आपके लिए। और अगर यहाँ से हमारे वीडियो सीरीज से आप क्वेश्चन देख के जाते हैं तो यहाँ से श्योर है कि 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको बिहार दरोगा एसआई का जो पीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको यहाँ पे मिलेगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है 2 रुपये के नोट में किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए जानकारी के लिए बता देता हूँ, 1 रुपया का नोट और सिक्का जो है ये आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन 1 रुपया से अगर हम ऊपर जाएंगे तो जितने भी रुपया होता है, 1 रुपया यानी 2 रुपया, 1 रुपया छोड़ के 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जो भी है बड़े नोट 1500, तो वो जारी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैं गलती से 3 नंबर बोला था। सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय का योगदान दिया? सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय का योगदान दिया? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जवान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर, जवान ए हिंदवी को बढ़ा देकर जो है सूफी संतों ने सांस्कृतिक समन्वय का योगदान दिया था। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। दोस्तों आप लोग कमेंट किए थे कि सर किस वीडियो सीरीज से किस वीडियो कौन सा बुक से आप ये टेस्ट सीरीज दिए थे। तो दोस्तों मैं कोई भी थंबनेल यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ बुक का। बुक बहुत फेमस है और ये बहुत ही फेमस बुक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं डिफरेंट जैसे कि अगर उसमें 10-20 सेट है तो 20 सेट को मैं 50-50 क्वेश्चन के डालता हूँ, ठीक है। 40 सेट होता है, तो बहुत सारे बुक से मैं कवर किया हूँ। यहाँ पे अगर किसी बुक का पर्टिकुलर अगर नाम लूँगा तो हो सकता है कि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाए, क्योंकि देखिए पहले मुझे आ चुका है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कानपुर में स्थित है। कहाँ पे है? कानपुर स्थित है। और कानपुर कहाँ पे है? कानपुर यूपी में पड़ता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, प्याज का क्वेश्चन है, प्याज के खाने योग्य भाग क्या है? आप सभी प्याज खाते होंगे, प्रत्येक दिन इसका यूज होता है सब्जियों में वैसे भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों, रूपांतरित तना। यहाँ पे रूपांतरित और तना और जड़ में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग एग्जाम में, तो लेकिन याद रखिएगा जो प्याज होता है इसका तना जो होता है एक खाने योग्य भाग होता है। इस क्वेश्चन अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर का आ चुका है। पूछा गया संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ, यानी कि जो खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ये कहाँ पे है? रोम में है। कहाँ पे है दोस्तों? रोम में है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, रोम। और दोस्तों वीडियो पे अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर में, TTK यानी कि यहाँ पे हम बताएं, यहाँ पे TTK इस नाम से कौन प्रसिद्ध था या कौन किसे जाना जाता है? तो ये TT कृष्णा मचारी को इसे क्या कहा जाता था? शॉर्ट में TTK कहा जाता था। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? देखिए बेलूर जो है ये संबंधित जगह जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का है, यानी कि यहाँ से। और इसके जो शिष्य थे रामकृष्ण स्वामी का, तो इनका शिष्य यहाँ पे मठ स्थापित किया था, इसीलिए ये जगह फेमस हो गया। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। दयानंद सरस्वती इसके शिष्य है, ठीक है। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे एक बेलूर में एक मठ स्थापित किया गया था, गुरु के जो जगह था यहाँ पर। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि 1905 में लॉर्ड कार्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? यहाँ पे लॉर्ड कार्जन, तो देखिए लॉर्ड कार्जन के समय में जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, ये घटना फेमस था इसके शासनकाल में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार दरोगा में लगभग में अगर 2000 से क्वेश्चन उठाएंगे अब तक का, तो 2 से 4 बार आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं ये पूछा हुआ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल अमेरिका में अपेक्षाकृत सबसे कम लोकप्रिय या सबसे कम खेला जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट सबसे कम खेला जाता है। क्या क्रिकेट सबसे कम खेला जाता है और बास्केटबॉल तो यहाँ का नेशनल खेल है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अकबरनामा के लेखक कौन है। तो देखिए अकबरनामा का जो लेखक है ये है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। अब आपको बताना है दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में 2-3 पिछली अगर वीडियो की बात करें तो अकबरनामा किस भाषा में है आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सितारा देवी का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो है आपका नृत्य संबंधित है। 1 से 2 नृत्य बिहार का जो दरोगा वाला एग्जाम होता है यहाँ पे श्योर होता है, ठीक है ना। तो मैं वीडियो में कोशिश करता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन शामिल करने का। सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पे 4 नृत्य दिया हुआ है, तो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों आपका कथक नृत्य से। किससे? कथक नृत्य से संबंधित है सितारा देवी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 12 नंबर में, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ONGC का मुख्यालय कहाँ है। शॉर्ट में इसको ONGC कहते हैं, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है कहाँ पे आपका, तो ये है आपका देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। और देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर में। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है। लोहा तो होता ही होता है स्टेनलेस स्टील में, लेकिन लोहे के अतिरिक्त क्या होता है। तो इसमें होता है क्रोमियम और निकेल मिला होता है स्टेनलेस स्टील में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे कुद्रेमुख निम्न में से हमें क्या मिलता है। ये कुद्रेमुख एक जगह का नाम है और यहाँ से क्या प्राप्त होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ से जो प्राप्त होता है लो अयस्क प्राप्त होता है। कहाँ पे? लो अयस्क प्राप्त होता है कुद्रेमुख से। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पेड़ काटने पर जो रिंग निकलती है उसे क्या पता लगता है। जो पेड़ काटने पर रिंग निकलती है ना, जैसे पेड़ काटेंगे तो इस शेप में निकलेगा, तो ये रिंग निकलती है, उसे क्या पता लगता है। तो यहाँ से पेड़ की आयु पता लगता है पेड़ की रिंग से, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 16 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है। चंद्रमा पर क्या होता है। तो देखिए चंद्रमा पर जो आवाज़ सुनाई देता है कंपन सुनाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर आवाज़ सुनाई देता है और जो वाइब्रेशन होता है यानी कंपन होता है वो सुनाई नहीं देता चंद्रमा पर। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 17 नंबर में, मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मकराना जो होता है ना ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना, ठीक है ना। इसको मार्बल भी कहते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 18 नंबर में, सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है। सागर के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है। तो ये आधी रात के बाद। कब? आधी रात के बाद उठने लगती है यहाँ पे ठंडी हवा। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, अकबर की राजपूत नीति से किसे लाभ हुआ। देखिए राजपूत नीति अकबर का क्या था। तो ये जो है अकबर तो राजपूतों में अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो है ये रिलेशन में बना रहता था। तो इससे क्या होता था, मुगल को भी फायदा था और राजपूतों दोनों को फायदा था। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 20 नंबर में, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो देखिए कॉमनवेल्थ जो पत्रिका था इसका प्रकाशन किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। और ये जो नेशनल कांग्रेस है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है एनी बेसेंट, ठीक है ना। ये ऑप्शन सही है। एनी बेसेंट के बारे में इतना याद रखना आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है। इसमें कौन सा कारक है। तो ऑक्सीजन है। देखिए अगर खुली हवा में छोड़ देने के बाद और जो है कि यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या होता है, लोहे में जंग लग जाता है। और अगर बात करेंगे लोहे में जंग लगता है तो लोहा का जो भार होता है ना दोस्तों, भार ये बढ़ जाता है। याद रखिएगा क्या होता है, भार बढ़ जाता है। याद रखना है आपको क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करता है। तो जो यहाँ पे यूनिसेफ है, ठीक है, यूनिसेफ
ये चाइल्ड की एजेंसी यानी बाल कल्याण के लिए ये संस्था काम करती है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए। सिद्धार्थ जो है आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए। तो देखिए यहाँ पे उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसी कारण से आगे चल के ये बुद्ध कहलाए सिद्धार्थ, और महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार एकत्रित करती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जैसे सीमा कर होता है ये केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है और केंद्र की सरकार इकट्ठी की जाती है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है 25 नंबर में, जमायते इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है। तो जमायते इस्लामी जो है बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। कहाँ का, बांग्लादेश का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और ये भगवान महावीर से संबंधित क्वेश्चन है। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो ऐतिहासिक काल में 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी थे, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं की है। तो विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने कौन सी प्रगति नहीं की है। यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। चंद्रमा पर जो आदमी बसाने की है ना, ये अभी तक भारत ने इसका प्रगति इस पर नहीं किया है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है इस पर प्रगति कर चुका है भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 28 नंबर में, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान में थी। तो ये थी नालंदा में। कहाँ पे थी, नालंदा में थी। सी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर का क्वेश्चन है, मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है। तो पहले जो है उसको छांट लीजिए। मलेरिया है, फैलिया है, मलेरिया है, पीत ज्वर है। ये तीनों जो होता है ना मच्छर से ही होता है। किससे होता है, मच्छर से होता है। यक्षमा ये मच्छर से बीमारी नहीं है, इसको दम्मा भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर में, घाटे की बजट की पूर्ति कैसे की जाती है। जो घाटे की बजट होती है उसकी पूर्ति कैसे की जाती है। तो देखिए इनमें से जो प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नोट छापकर, ये तीनों विधि से किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से किसी भी अथवा कि सभी प्रकार से। ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर में, धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए धन विधेयक जो है ना बिना राज्यसभा के स्वीकृति के बिना भी पारित किया जा सकता है। ठीक है ना। ये राज्यसभा की स्वीकृति नहीं भी हो तो भी इसको पारित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो राज्य का आवश्यक तत्व जो है जनसंख्या है, भूमि है, संप्रभुसत्ता है, यानी संसद जो है ये राज्य का कोई आवश्यक तत्व नहीं है। इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से 33 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा असहयोग देने का क्या कारण था। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था। तो इसके सहयोग का जो कारण था दोस्तों ये था राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि 34 में बांदीपुर वन्य विहार कहाँ स्थित है या बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो देखिए दोस्तों ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है बांदीपुर, कर्नाटक राज्य में है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 35 में निम्न में से किस विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त है। निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त है। तो ये विश्व का अंतरिक्ष यात्री बनने का, तो सबसे पहले जो अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था डेनिस टिटो का था। किसको था दोनों, डेनिस टिटो का था। इसको डेनिस टिटो का था, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 36 नंबर में, निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो पंचतंत्र जो लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 37 नंबर में, सूक्ष्म जीवाणु से उपयुक्त पदार्थ को शीतकरण की प्रक्रिया जिसका कार्य है।
सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ का शीतकरण का एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? तो देखिए दोस्तों, इससे जो होता है ये क्या होता है इससे, तो इससे जीवाणु को निष्क्रिय करना होता है। क्या होता है? जीवाणु को निष्क्रिय करना होता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और 38 में, निम्न में से कौन सा शहर कर्नाटक में है? तो यहाँ पे कोडगु जो है, कोडगु, ये कोडगु कहाँ पे है? ये कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 39 नंबर में, आइजोल कहाँ की राजधानी है? आइजोल कहाँ की राजधानी है? तो ये है मिजोरम की राजधानी। कहाँ की? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 40 नंबर में, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? ये जो थर्ड वर्ल्ड है इसका प्रयोग किया जाता है विकासशील देश के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? विकासशील देश के संदर्भ में। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 41 नंबर में, रेशम की कीड़े का पालन कहलाता है? रेशम की कीड़े का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। और अंगूर का खेती करना दोस्तों एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? अंगूर का जो खेती करना होता है ये कहलाता है एपी कल्चर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 42 नंबर में, मेडर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेडर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो देखिए दोस्तों, ये कावेरी नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर है। यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 43 में, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम की रचयिता कौन है? शिल्पाधिकारम के रचयिता दोस्तों है एलांगो। कौन है? एलांगो। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यहाँ पे 44 में, ग्रीन बीच होना चाहिए, यहाँ पे गो होना चाहिए, ठीक है। ग्रीन बीच किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों यूके यानी इंग्लैंड में स्थित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपके 45 में, राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी। तो लक्ष्मण की जो माता थी दोस्तों ये कौन थी? सुमित्रा थी। कौन थी? सुमित्रा थी, यानी सी ऑप्शन सही है। और भगवान राम का जो माता थी ये थी कौशल्या। क्या थी? कौशल्या। तो याद रखिएगा इन दोनों के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है कि चोल राजा जिसे गंगाई कोट कहा जाता था, जो चोल राजा जिसे गंगाई कोट कहा जाता था ये था राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम था, यानी ये इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 47 नंबर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। तो इसका जमने में जो सम्मिलित होता है ये होता है निर्जलीकरण, ठीक है। डिहाइड्रेशन कहिए या निर्जलीकरण कहिए, ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 48 में, कंप्यूटर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें सही नहीं है वो आपको पता करना है। तो देखिए उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची होती है, बिल्कुल सही है। स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति होती है, ये गलत है बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 49 में कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? इनकी जो हाइट होता है ऊंचाई, इसे मापने के लिए किया जाता है। तो अल्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अल्टोमीटर का, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लौटते हैं तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता था, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कौन सा ऊर्जा पाया जाता था? इसमें पाया जाता है स्थित ऊर्जा। क्या पाया जाता है? स्थित ऊर्जा के कारण से ये परिवर्तित हो जाता था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।